हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर। फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग देख रहे थे क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन देख रहे थे ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन देख रहे थे ठीक है। तो उस पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक ही क्वेश्चन देखे थे और एक पीवाई क्यूज देखे थे ठीक है। और एक दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर फिर से स्टडी करते हैं ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे ठीक है। नया टॉपिक हमारा, उस पर हम लोग बढ़ेंगे ठीक है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का पूछता है। अभी तक तो हम लोगों ने नेचर फाइंड आउट करना सीखा था कि नेचर किस तरह से हम लोग निकालते हैं थर्ड चार्ज का ठीक है। अगर होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में नेचर क्या होगा। अब हम उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना सीखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। आ जाइए देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यू चार्ज है। सेम क्वेश्चन ले क्या, नहीं चलो डिफरेंट लेते हैं। ये क्यू है और ये 16 क्यू ठीक है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है हमारा एल ठीक है। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज ठीक है। थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज so that whole system will be in equilibrium condition। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप पढ़ सकते हो। देखो क्या दे रहा है हमारे पास। दो चार्जेस है Q एंड 16 Q, दोनों के बीच डिस्टेंस 16 L है। फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है। और ऑल्सो फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज का हमें नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड आउट करना है सो दैट कि होल सिस्टम जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो ठीक है। अच्छा, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब क्या है। अच्छा, किसी के चार्ज के इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये है कि उस पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा ठीक है। उस पे नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी चार्ज हैं उन सब पे नेट फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग पहले ही कंडीशन पढ़ चुके हैं। दो कंडीशन होते हैं, लाइक पेयर ऑफ चार्जेस के लिए और अनलाइक पेयर ऑफ चार्जेस के लिए। तो ये हमारा लाइक पेयर ऑफ चार्जेस है। लाइक पेयर ऑफ चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, हमारा बिटवीन द चार्जेस होता है। और कहां से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, छोटे वाले चार्ज से। तो यहां देख लो, दोनों लाइक, ये हमारे लाइक पेयर ऑफ चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्ज। तो लाइक पेयर ऑफ चार्जेस कहां से डिस्टेंस लेंगे, छोटे वाले चार्ज से। ये 16 क्यू है, ये क्यूब है। तो यहां से x डिस्टेंस पे ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहां पे हम लोग एक कैपिटल Q चार्ज रख देते हैं, ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ठीक है। तो यानी कि इस पे जो भी नेट फोर्स आएंगे और जो भी फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो जीरो होगा यहाँ पर ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा चार्ज 1, ये है हमारा चार्ज 2। तो चार्ज 1 की वजह से इस पे फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा F1। क्लियर है। अच्छा, चार्ज 2 की वजह से इस पे फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा, ये हो जाएगा F2। अच्छा, एक और चीज, F1 से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मान लेते हैं O, इसको पोजीशन O मान लेते हैं। फोर्स ऑन O ड्यू टू 1, फोर्स ऑन O ड्यू टू 2 सेकेंड चार्ज की वजह से ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है तो दोनों फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलो, अच्छा एक और चीज, फर्स्ट चार्ज इज
इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो x है, तो सेकंड चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये टोटल l है, ये x है, क्लियर है, तो इतना कितना हो जाएगा, ये l, ये x, तो ये हो जाएगा l माइनस एक्स, हो जाएगा l माइनस एक्स। क्लियर, चलो सॉल्व करते हैं। इसकी जरूरत है इसलिए हम लोगों ने यहां पर पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। आ जाओ, FO2 यानी कि K Q2 डिवाइड बाई O से 2 का डिस्टेंस कितना है, L माइनस एक्स, देखो यहीं आ गया, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, उसी फॉर्मूले पे हम लोगों ने रख दिया है कूलम्ब्स लॉ से। FO1 तो K Q0 Q1 डिवाइड बाई डिस्टेंस O से 1 का डिस्टेंस, O से 1 का डिस्टेंस कितना है, x, वो हमने x मान रखा है तो x स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व करते हैं इसको। तो K Q0, ऊपर हमारा चार्ज कितना है, कैपिटल Q, Q2 पे चार्ज हमारा कितना है 16Q, तो 16Q डिवाइड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे K Q0 यहां O पे चार्ज हमारा Q है, Q1 1 पे चार्ज कितना है Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बस सॉल्व करते हैं, के क्यू कैंसिल, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो यहां पे बच गया हमारा 16 डिवाइड बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेकर के आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो एल माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, इक्वल टू क्या है 16। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट 16, ये 4 हो जाएगा, तो एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 4। अब इसका x का इस 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल माइनस एक्स इक्वल टू 4x, x को इधर ले आएंगे तो l इक्वल टू 4x प्लस x, ये हो जाएगा 5x, तो l इक्वल टू 5x या x इक्वल टू l बाई 5। ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, x इक्वल टू l बाई 5, देखो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, x इक्वल टू l बाई 5, ये शो कर रहा होगा। ठीक है, x इक्वल टू l बाई 5, यानी कि इस स्मॉल q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, l बाई 5 डिस्टेंस पे। समझ में आ गया क्या, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करने का मेथड था जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नेचर फाइंड आउट करेंगे, नेचर एंड मैग्नीट्यूड। आ जाओ फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको फिर। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेचर, इस कैपिटल क्यू चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, सो दैट होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जितने भी चार्ज हैं यहाँ पे उन सब पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। अच्छा, नेट फोर्स जीरो कब होगा, जैसे मान लो ये हमारा क्यू चार्ज है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी हमारा इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो वैसे ही हमें देखना है इस तरह का सिनारियो सभी चार्जेस पे बन रहा है क्या। आ जाओ देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, इस पे तो ऑब्वियसली जीरो होगा। कैसे, देख लो, ये वन चार्ज की वजह से इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में F1, सेकेंड चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा F2,
रिपेल करेगा। देखो ये दोनों पॉजिटिव रिपेल करेगा इसको, ये दोनों पॉजिटिव रिपेल करेगा इसको। समझ आ रहा है? तो F1 F2 फोर्स आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये सिनारियो आ रहा है, तो इसलिए नेट फोर्स इस पे 0 है। ठीक है, बट अगर ये पॉजिटिव है तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 है क्या, चेक कर लेते हैं। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये आ रहा है हमारा, इसको O मान लिया तो FO। सेकेंड चार्ज की वजह से इस पे फोर्स 1 वाले पे किस डायरेक्शन में आएगा, ये भी पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये वाला सिनारियो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, यानी कि यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो चलो अगर हमने मान लिया इसको निगेटिव, अगर हमने मान लिया कि ये निगेटिव चार्ज है, तो ऐसा सिनारियो बन रहा है क्या, आ जाओ देखते हैं। बिल्कुल बन रहा है। अब देख लो कैसे। सेकेंड चार्ज की वजह से इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, ये आ गया हमारा F2। O की वजह से इस पे चार्ज, इस पे फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में FO। तो ये सिनारियो यहां पर बन रहा है यहाँ पे, तो यानी कि इस पे नेट फोर्स 0 कब, जब ये निगेटिव चार्ज है। अच्छा इस पे देख लो सेकंड वाले चार्ज पे, इस पे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसको अट्रैक्ट करेगा, FO इस डायरेक्शन में आएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में F1। क्लियर है? तो इस पे भी हमारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 है कब, जब हमारा चार्ज ये निगेटिव है तब। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पे फोर्स निकाल रहे थे तो डायरेक्शन हमें देखना है, अदर जो चार्जेस हैं उनकी वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन देखना है। अगर इस तरह से फोर्स आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट वाला भी हमारा हो गया, जब हमारा -q चार्ज है, ये जो हमारा थर्ड चार्ज है अगर वो निगेटिव है, तो फर्स्ट वाले चार्ज पे भी हमारा फोर्स क्या है, नेट फोर्स 0 होगा। सेकंड वाले पे भी हमारा नेट फोर्स 0 होगा, और ये इस वाले चार्ज पे भी हमारा नेट फोर्स 0 होगा। Q2 की वजह से इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये फर्स्ट चार्ज की वजह से इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये आ गया F1। क्लियर है कि नहीं? तो ये सिनारियो बन रहा है, यानी कि हमें यहां पर नेचर मिल गया, नेचर मिल गया चार्ज का निगेटिव, नेचर है निगेटिव। क्लियर है? अच्छा अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, तो चलो अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। आ जाओ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं और उसके लिए फिर से डायग्राम बना रहा हूं फ्रेश, और उसके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन है हमारा Q, 16Q, दोनों के बीच डिस्टेंस है L, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन। इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं छोटे वाली चार्ज से L/5 डिस्टेंस पे। यहां पे है हमारा एक चार्ज -Q। अब इस कैपिटल Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि होल सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा चार्ज 1 है और ये हमारा चार्ज 2। तो देखो फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि थर्ड चार्ज को छोड़ के किसी भी चार्ज पे जो फोर्स आ रहा है उसको इक्वेट करके सॉल्व कर देते हैं, कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे कर रहे हैं आ जाओ देख लेते हैं। इसको छोड़ करके इस पे फोर्स निकालते हैं, फर्स्ट वाले पे। ठीक है, इस पे फोर्स आएगा O की वजह से, 2 की वजह से। ठीक है, तो O की वजह से इस पे फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में आएगा FO। ठीक है, किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू O। चलो इसकी वजह से इस पे फोर्स आएगा 1 पे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? अब इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि इसमें नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। हम लोग बोल सकते हैं F12 इक्वल टू F10। इक्वेट करके कैपिटल Q की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ, K Q1 Q2 डिवाइड बाई 1 से 2 का डिस्टेंस L, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 QO डिवाइड बाई 1 से O तक का डिस्टेंस L/5, तो L/5 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है,
चलो वैल्यू पुट करेंगे पहले के Q1 कितना है Q2 कितना है 16Q। चलो डिवाइड बाई L का स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 कितना है Q0 कितना है कैपिटल Q, इसी की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाई L बाई 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 25, L स्क्वायर बाई 25। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ में आया? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। के से के कैंसिल, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। ये 25 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ गया 16 क्यू इक्वल टू 25 कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, 25 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 16 क्यूब डिवाइड बाई 25, ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। कैपिटल क्यू चार्ज हमारा किस में है, निगेटिव चार्ज है, तो माइनस में रखेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर मैग्नीट्यूड। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहां पे कुछ होमवर्क है, उसको आप लोग करिएगा। क्वेश्चंस वही है, फाइंड आउट हमें करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज का, नेचर एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है थर्ड चार्ज होल, सो दैट होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो आ जाओ एक आध क्वेश्चन हम लोग होमवर्क दे देता हूं मैं, इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, फर्स्ट है Q और ये हो गया हमारा 4Q। सेम क्वेश्चन है प्रीवियसली हम लोग जो किए हुए थे। ठीक है, तो इसके लिए फाइंड आउट करना है ए बी, क्वेश्चन नंबर बी माइनस Q एंड 25Q। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच डिस्टेंस L है, और C, क्वेश्चन नंबर C Q माइनस Q, और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, माइनस Q और यहां पे हो जाएगा 9Q। ठीक है, दोनों के बीच डिस्टेंस L, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, और सी एक और दे दूं क्या क्वेश्चन, चलो यहां पे दे देता हूं डी माइनस Q, ये माइनस Q है, ये हमारा माइनस Q और 16Q, दोनों के बीच डिस्टेंस L, इसके लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं डेटा पे दे देता हूं, किस तरह से डेटा दिया होगा, ABCDE 1 माइक्रोकुलाम। अच्छा माइक्रोकुलाम को कुलाम में कैसे चेंज करते हैं, 1 माइक्रोकुलाम इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे है हमारा 4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब तो इजी है, बन जाएगा। ठीक है, चलो